प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 25 और वर्स 12 और वर्स 13। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। ये 10 कुंवारी के विषय में कहा गया है और जिसमें 5 बुद्धिमान थी और 5 निर्बुद्धि थी। जो 5 दुल्हा के साथ भेंट किए और 5 रह गए, और जो 5ों में जो रह गई थी, और कई पुस्तक में ये लिखा है कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो। यानी उनका दुर्बलता क्या था कि वे गलत काम कर रहे थे। लेकिन जो 10 कुंवारे थे वो कलीसिया को दर्शाता है। जो कलीसिया में तेल की कमी यानी अभिषेक की कमी रहती है, वे नहीं जल पाते। 10 में वे प्रभु के दर्शन के लिए वे चुनी गई थी, लेकिन 5 ने क्या किया, वो सो गए और 5 ने जागते रहे। और जब सो गई तो उनका सोना क्या हुआ कि जो तेल था, जो तेल वे लोग लाए थे, उनका खत्म होने वाला था। जो 5 रह गई थी, जो 5 बुद्धिमान थी, उनको वे मांगने के लिए चले गए, मांगने लगे कि हमें भी थोड़ा दो। लेकिन वो बुद्धिमान क्या किए कि हमें कदाचित नहीं होगा, बेहतर ये है कि तुम जाओ और दुकान से खरीद लाओ। और जब वे निर्बुद्धि चली गई तो क्या हुआ कि दूल्हा उस समय में आया और द्वार बंद किया गया। इसका उदाहरण प्रभु ने बहुत खूबसूरत दिया है कि आप जागते रहें। कलीसिया में अगर अभिषेक नहीं है, कलीसिया में अगर पवित्र आत्मा के काम नहीं हो रहा है, तो वो कलीसिया मृत कलीसिया है। अगर आप जागते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, जागते रहने का मतलब ये है कि प्रभु नहीं कहता कि आप मत सो, कि आप सिर्फ जागते रहो, आप कभी नींद ना लो। उसका कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन प्रार्थना में जागते रहना है। खुद को भले कामों में लगाना है जो प्रभु की इच्छा के काम है, और बुरे कामों से बचना है। ये प्रभु की इच्छा है। और जो निर्बुद्धि क्या कि वो सो गई, यानी आत्मिक जीवन में सुस्त पड़ गई। और उस समय में दूल्हा आया, यानी प्रभु की आगमन हुई। हम नहीं जानते कि प्रभु की आगमन कब होगा, किस समय होगा। हमें तैयारी करना है, हमें जागते रहना है, हमें प्रभु की बाट जोहना है। उस 5 कुंवारी सुबुद्धि की तरह होना है, जो हमारे अभिषेक जो परमेश्वर हमें दिया है, उस अभिषेक को थामे रहना है, उस अभिषेक में और जलना है और बढ़ना है। प्रभु ये चाहता है। अगर आपको अभिषेक नहीं मिला है, अभिषेक का मतलब ये होता है कि आप जहाँ कहीं भी हो, अभिषेक कार्य ये करता है कि आप जितनी बार भी गिरें, आप उठेंगे और प्रभु के लिए खड़े होंगे। आपको प्रार्थना बिना आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये अभिषेक की खूबसूरत चिन्ह है कि आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना जीवन बिताओगे। ये अभिषेक की एक चिन्ह है कि प्रार्थना जीवन। अगर आपके पास प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो आप में अभिषेक नहीं है, प्रभु की ओर से अभिषेक नहीं हुआ है आपका। प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे अभिषेक कर, मुझे छू। प्रभु आपको इस वचन से आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु जी, आप उन्हें छू लें खुदावंद, अभिषेक से भर दें खुदावंद, अभिषेक से भर दें खुदावंद, अभिषेक से भर दें खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब वो चले खुदा, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। प्यारे प्रभु, हर एक बुराई उनके जीवन से नष्ट हो जाए खुदावंद। हे प्यारे पिता, आपके राहों पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। प्यारे पिता, आपकी इच्छाओं को प्रभु मानने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपकी वचनों पर चलने के लिए आप करें खुदावन। हे प्यारे पिता, जागते रहें खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे प्रभु जी। आपकी हर एक इच्छाओं को प्रभु जी मानने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावन। अभिषेक उनके जीवन पर हो खुदावन, अभिषेक उनके जीवन पर हो खुदावन। आप छू लें खुदावन, आप छू लें प्यारे पिता। हे प्यारे प्रभु जी, आपकी महिमा उनके जीवन पर हो खुदावन। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं।
प्रभु जी आप छू लें खुदावन, आप बातें करें प्यारे प्रभु, आपकी बातों को सुन पाएँ, आपको देख पाएँ खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। आपके आगमन के समय की तैयारी कर सकें खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें। यीशु नासरी के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।